उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को। मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभदेव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभदेव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेकर, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौला सा जान के ये निकट ना आएंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभदेव जलकर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभदेव ही आदम बाबा आदम हुए। और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभदेव का भी नहीं हुआ। अब रही बात उसकी मारीची की, जो महावीर जैन हुआ उसके इतिहास देख ले। 60 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार गधा, पता नहीं के बार बना, कभी राजा बना, कभी स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर गधा बना। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इस ओम नाम के जाप का, और इससे वो मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। इति सिद्धम के शास्त्र अनुकूल साधना ये है, और उस साधना के ये प्रारंभ है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो तो बता ही दिया है कि कंप्लीट साधना तो परमात्मा ने बताता है, और उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, वो इस दास के पास है। और वो उनको उपलब्ध ना होने से अब वो साधना भी करके और फिर भी उस अनुत्तम गति में रहे। अपने आत्माओं, ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए। अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जिस जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जब तक, अब दूसरी बात यह है विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और रस से उस